ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 जून को। 16 जुलाई को यह राशि फिर पुनः परिवर्तित करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। 15 जून से मिथुन राशि में किस प्रकार का ये प्रभाव देंगे सभी लग्न राशियों के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, राशिफल कोई भी बेहद सामान्य आधार पर होता है, बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो जो दोनों का जो संयोग है वो तीव्रता को, तेज को, गर्मी को, हीट को बहुत इंक्रीज करता है। अब चाहे वो रिश्तों का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे व्यवहार का मामला हो, कहीं ना कहीं ये थोड़ी उग्रता को, थोड़ी व्यग्रता को थोड़ा इंक्रीज करता है। दूसरा, सूर्य मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, प्रसिद्धि, इन सब चीज़ों के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन रिश्तों में पिता पुत्र के अलावा अगर देखा जाए तो बाकी रिश्तों के लिए, विशेष करके वैवाहिक जीवन के रिश्तों के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते। तो मिथुन राशि में इनका जो ओवरऑल प्रभाव होगा, अच्छा, इन सूर्य पर जो है वो मंगल की दृष्टि भी जा रही है, तो थोड़ी सी इसमें जो तीव्रता है वो और बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य पापग्रह की श्रेणी में आता है और सूर्य के कारण हमको हर चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई देती है और हम बहुत तेज़ी से डिसीजन लेते हैं। तो और मंगल के कारण उसमें थोड़ी एनर्जी और बढ़ेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों ग्रहों का, मंगल जो है इस समय गुरु के साथ हैं और सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, तो इस जो तीव्रता है, ये जो तेजी है, इसमें शुभता रहेगी, ये अशुभ प्रभाव लगभग नहीं देंगे। अब एक एक करके बात करेंगे कि क्या होगा इनका प्रभाव आपके लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, लग्नेश के परम मित्र हैं, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, पराक्रम भाव पे आ रहे हैं, तीसरे भाव में आपके आ रहे हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर जो आपकी जो कार्य क्षमता है वो और बढ़ेगी। दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के सहयोग में आपका जो है आपकी एनर्जी लगेगी। इसके साथ साथ इस समय कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप कार्य व्यापार को लेकर के ले सकते हैं और वो आपके लिए लाभकारी होगा, भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। तो कार्य व्यापार संबंधी महत्वपूर्ण डिसीजन लाभकारी होने जा रहा है और यह पुरुषार्थ पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा। आलस्य से मुक्ति मिलेगी अगर किसी के अंदर है तो। वैसे मेष लग्न वाले आलसी नहीं होते हैं, लेकिन ये सूर्य जो है आपके कार्य क्षमता को और इंक्रीज करेंगे। कुल मिलाकर के सूर्य का जो यह गोचर है यह शुभ प्रभाव देने वाला है और डिसीजन बहुत लाभकारी इस समय हो सकते हैं। वृषभ वालों की बात करूं तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। सूर्य का यहाँ पर आना कोई ये आर्थिक धन के बचत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बचत आपकी प्रभावित होगी, धन खर्च होगा। और लेकिन हाँ, जो पैसा खर्च होगा वो किसी अशुभ कार्य में नहीं खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। कई लोग जमीन जायदाद से संबंधित काम कर सकते हैं, जमीन जायदाद से में आपको लाभ मिल सकता है। वाणी प्रखर रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी। अगर आपका काम बोलने वाला है तो ज्ञान से संबंधित है तो उसमें और वृद्धि होगी। दूसरों का पालन करेंगे, घर परिवार के जो से संबंधित जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति भी आप करेंगे और उसमें आपका धन खर्च इस समय सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से होगा। मिथुन वालों की बात किया जाए तो सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में है। लग्नेश बुध के परम मित्र हैं सूर्य, तो और यह आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़े क्रोध को भी बढ़ाएंगे। तो क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। और चूंकि मिथुन लग्न का जो स्वभाव है और सूर्य का भी कहीं कुछ हद तक स्वभाव है, तो कई बार हम अपने काम को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, या यूं कहूँ कि कुछ हद तक स्वार्थपरता बढ़ जाती है। तो यह स्वार्थपरता को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अपने काम को येन केन प्रकारेण कराने की क्षमता को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा क्रोध और उग्रता बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा आपको कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, उसके सुख में कुछ कमी महसूस हो सकती है। अपने लोगों के ऊपर आपका समय और धन जो है वो खर्च इस दौरान होगा। कर्क वालों की बात किया जाए तो लाभेश सूर्य जो है दूसरे भाव के स्वामी द्वादश में है। इसका मतलब है कि आपका जो धन है वो बिल्कुल बचत बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है।
साथ ही साथ यात्राएं हो सकती हैं, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, कहीं सुदूर में जाकर के कार्य विस्तार करने की स्थिति हो सकती है। हाँ, एक बात और अच्छी है कि सुदूर से यात्राओं से, कहीं स्थान परिवर्तन से लाभ और मान सम्मान में वृद्धि का योग भी यह सूर्य आपके लिए बनाएंगे। तो खर्च है, यात्राएं हैं, लेकिन वो अशुभता वाला नहीं है, इससे कुछ न कुछ आपको आगे चल के लाभ होगा। शत्रु वगैरह कोई हैं तो वो परास्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बस बचत जो है वो नहीं कर पाएंगे, धन की बचत करने में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस होगी। सिंह वालों के लिए सूर्य जो है लग्नेश होकर के आय स्थान में आ रहे हैं। यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। नई कार्य योजनाएं, निर्णय शक्ति बेहतर, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता और इसके साथ साथ परिश्रम का परिणाम और आय में वृद्धि के संकेत यह सूर्य आपके लिए देंगे। तो कुल मिलाकर के काफ़ी शुभता की स्थिति हो रही है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा संयोग यह सूर्य उत्पन्न करेंगे और आपकी निर्णय शक्ति जो है, जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छी होगी। इस दौरान कोई शिक्षा प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह है तो उसमें आप सफल होंगे और उसकी चांसेस काफ़ी बेहतर हैं। सूर्य आपकी प्रखरता को बढ़ाएंगे और उच्च अधिकारियों के, बड़े लोगों के सहयोग से आपके कार्य में, व्यापार में वृद्धि और आय में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कन्या वालों के लिए यह सूर्य आ रहे हैं दसम भाव में। दसम भाव में सूर्य का आना द्वादश भाव के स्वामी है, स्थान परिवर्तन की ओर इंगित कर रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, अच्छी होंगी, या स्थान परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं और नई जिम्मेदारियां जो है आपको मिलेंगी और स्थान परिवर्तन से, जैसे मैंने कहा, उससे लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, दूर की यात्राएं हो सकती हैं और कार्य व्यापार बस आपको अपने निवास से, जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर जाने की संभावना बन सकती है। यात्राओं की संभावना इस समय बन सकती है। जमीन जायदाद लेने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन छोटे मोटे निवेश की भी स्थिति यह सूर्य आपके लिए उत्पन्न करेंगे। तुला वालों की बात करूं तो आपके आय में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, नए रास्ते खुलेंगे और हालांकि पारिवारिक करीबी मित्रों से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी जो है वो थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद या कहीं कुछ मानसिक उलझन उत्पन्न कर सकते हैं और आप, वो कारण हो सकता है कि आपकी तेज़ी जो है बहुत अधिक हो, आप बहुत स्पष्ट बोलेंगे या सीधा बोल देंगे, तो बोलने से जो है चीज़ें आपके रिश्तों में कुछ खराबी आ सकती है, कुछ कठिनाई आ सकती है। लेकिन आय को बढ़ाने वाले होंगे, आय के मामले में भाग्य साथ देगी और अचानक कहीं से रुका हुआ धन जो है, या कहीं कुछ पैसा रुपया आपका फंसा है, रुका है, कहीं से पेमेंट नहीं प्राप्त हो रही है, उसके मिलने की संभावना यह सूर्य बहुत प्रबल रूप से आपके लिए बना रहे हैं। और वृश्चिक वालों की बात करूं तो वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा सा ठीक यह सूर्य की स्थिति नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए पद प्रतिष्ठा की हानि, कुछ कठिनाई, स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ परेशानी और कठिनाई, साथ ही साथ यह पिता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर जिनके पिता का स्वास्थ्य वगैरह खराब हो तो उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी के संकेत मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर इस समय कोई चीज़ उलझती है तो वो आपको परेशान करेगी। तो वृश्चिक वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत योगकारी नहीं है, कुछ न कुछ कठिन स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए इनका जो गोचर हो रहा है यह आपके सप्तम भाव में हो रहा है। भाग्येश है सूर्य भाग्येश होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं। आपकी ख्याति निश्चय ही बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में भाग्यवश कुछ अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी ऐसा तो नहीं आएगी, लेकिन परिस्थितिवश दूरी हो सकती है, कंडीशनल डिस्टेंस हो सकता है, जो किसी तनाव के कारण नहीं होगा लेकिन किसी न किसी सिचुएशन के कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो सूर्य का यह गोचर है, इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, दूसरों को पालन करने का अवसर मिलेगा, दूसरों को मदद करने का आपको अवसर इस समय मिलेगा। और व्यापार इत्यादि में यदि हैं तो उसमें आपका भाग्य जो है आपके साथ होगी और उसमें वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के शुभता देने वाले हैं। मकर वालों के लिए सूर्य जो है वो छठे भाव में आ रहे हैं, इस कारण आपको, और अष्टमेश है सूर्य, तो अष्टमेश का छठे भाव में आना एक प्रकार से विपरीत राजयोग बनाता है। इस दौरान ऋण रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी। कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंचा था तो वह वापस आप रीगेन जो है उसको आप करेंगे, आपको पुनः उसकी प्राप्ति होने की संभावना बनेगी।
कहीं कर्ज इत्यादि लिए थे, उसमें उलझे थे, लंबे समय से फंसे थे, तो उसमें नए रास्ते आपके खुलेंगे और वह जो है समाप्त होगा। कुछ उच्च अधिकारियों का, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी सुलझेगी। इस प्रकार का योग बनाएंगे। तो सूर्य का यहाँ पर आना बहुत खराब नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है स्वास्थ्य को लेकर के कुछ कठिनाई महसूस आप कर सकते हैं। कुंभ वालों की बात किया जाए तो पंचम भाव में सूर्य आ रहे हैं, मित्र राशि है, सप्तमेश है आपके लिए। तो यह आपको कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेने को प्रेरित करेंगे। बहुत से लोग अपने पसंद का काम प्रारंभ कर सकते हैं इस दौरान, और आपको अपने पसंद का काम, अपने पसंद का प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट्स जो जैसा आप चाह रहे होंगे उस प्रकार के मिलने की संभावना यह सूर्य देंगे। प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो बहुत कारक नहीं है सूर्य, लेकिन कम से कम यहाँ जो संबंध बन रहा है वो एक ऐसा बन रहा है कि कोई बेहतर साथी संगी आपको प्राप्त हो इस दौरान, कुछ अच्छा रिलेशन डेवलप हो और स्पष्टता के साथ हो, इस प्रकार का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपको यह सूर्य बनाएंगे। व्यापार के नए अवसर भी सूर्य देंगे। तो कुंभ वालों के लिए वैसे लग्नेश के लिए परम शत्रु हैं, लेकिन जिस भाव के स्वामी हैं और जिस भाव में जा रहे हैं, दोनों जगह के बेहतर होने के कारण आपको यह लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मीन वालों के लिए सूर्य जो है चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। आपके लिए यह छठे भाव के स्वामी हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में हो सकता है कि आप कर्ज लें, कुछ कर्ज लेकर के अपनी संपत्ति आप बनाएं। वाहन इत्यादि के लिए भी यह योग बनाएंगे, लेकिन कर्ज आसानी से, सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहां पर कुछ कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। घर से दूर रहने की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बनेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत यह सूर्य दे रहे हैं, सूर्य का यह गोचर दे रहा है। तो यह था सूर्य के होने वाले गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।